इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर सुबह 28 फरवरी को जबरदस्त हमला किया है। इसमें इन दोनों देशों ने ईरान के 10 शहरों को निशाना बनाया है। लेकिन यह हमला सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के घर और दफ्तर पर किया गया, साथ ही राष्ट्रपति के निवास पर किया गया। हालांकि ये दोनों के सुरक्षित होने का दावा ईरान ने किया है और रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले में ईरान के रक्षा मंत्री आमिर नासिरजादे और एक टॉप के सैन्य कमांडर मारे गए हैं। लेकिन ईरान ने इसका खंडन किया है। ईरान का कहना है कि उसका कोई भी राजनीतिक नेता या सेना का कोई शीर्ष अधिकारी इस हमले में मारा नहीं गया है। इस बीच ईरान ने दावा किया है कि इजराइल के इस हमले में उसके एक स्कूल पर हमला किया है, जिसमें कि 40 से ज्यादा छात्राएं मारी गई हैं और 45 लोग घायल हुए हैं। ये स्कूल एक प्राइमरी स्कूल था जो कि लड़कियों का स्कूल था, ऐसा ईरान का कहना है। इस हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये आतंकवादी देश को परमाणु हथियार से रोकने के लिए हमला किया गया है और ये अमेरिकी लोगों के हित में है। जवाब में ईरान ने इजराइल पर 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देशों कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई और बाकी कई देश हैं जिस पर कि उसने अटैक किया है। इस हमले में 14 अमेरिकी बेस पर आक्रमण करने की बात कही गई है, जिसमें ईरान का दावा है कि सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। दरअसल ईरान ने यह हमला इन देशों के अमेरिकी ठिकानों पर किए हैं ताकि अधिक से अधिक अमेरिका को नुकसान हो। इस हमले के बाद इन देशों ने भी ईरान से बदला लेने की बात कही है, यानी पूरा मिडिल ईस्ट देश युद्ध में झोंक दिए गए हैं। रमजान के इस महीने में जबरदस्त तरीके से मुस्लिम देश एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के इस आक्रमण में ईरान ने कई मुस्लिम देशों पर जो आक्रमण किया है, इसमें पूरी तरीके से ईरान को युद्ध में झोंक दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच जो जेनेवा में वार्ता चल रही थी, वो तीसरे दौर की वार्ता हो रही थी। अमेरिका चाहता था कि ईरान किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं बनाए, यूरेनियम संवर्धन की जो भी प्रक्रिया है उसको रोक दे, अपने परमाणु ठिकानों को खत्म करे। यहाँ तक कि वो ये भी चाहता था कि मिसाइल जो ईरान के पास है उसको कम किया जाए, उसके रेंज कम हो, उसे वो नष्ट करे। और तीसरा, खामेनी को सत्ता से हटाया जाए। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है वो अखड़ रहे हैं और इसी को लेकर ये आक्रमण किया गया है ताकि उसे मारा जा सके और ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जा सके। इससे पहले भी ईरान में जब सत्ता परिवर्तन के लिए जब अंदर प्रदर्शनकारी जुटे थे, जिस पर कि इतनी तरीके से अत्याचार किया गया था, उस समय भी अमेरिका ने उन्हें मदद की बात कही थी, लेकिन मदद नहीं मिलने की वजह से प्रदर्शनकारियों को निर्मम तरीके से मारा गया था।